बच्चों, हमने आपको बताया कि इतिहासकारों ने इतिहास के बारे में वर्णन किया है। तो इतिहासकार कौन होते हैं उसका आप डिफिनेशन लिखें। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, ए पर्सन हु कैरी आउट सच स्टडी एंड रिकॉर्ड्स द फाइंडिंग इज कॉल्ड हिस्टोरियन। यानी पूर्व काल के जो प्राप्त अवशेष होते हैं या जो किसी प्रकार के लिखित दस्तावेज उन्हें प्राप्त होती है और वो जो वर्णन करते हैं उसी को इतिहासकार कहा जाता है, वही इतिहासकार कहलाते हैं। और इस इतिहास में आपके सामने एक शब्द आएगा क्रोनोलॉजी, जिसका हिंदी होता है कालक्रम विद्या। यानी इतिहासकारों ने कालक्रम, काल माने समय और क्रम माने ऑर्डर, यानी समय के अनुसार जैसे जैसे कोई भी घटना, जैसा कि पहले भी आपको हम बताए कि इतिहास में जैसे जैसे घटनाएं घटी हैं, इतिहासकारों ने उसी तरह से उसका वर्णन इतिहास में किया है। यानी क्रोनोलॉजी, कालक्रम विद्या, क्रोनोलॉजी ढंग से कालक्रम के अनुसार। और ये कालक्रम जिसमें हम पढ़ते हैं उसी को कालक्रम विद्या कहा जाता है। तो क्रोनोलॉजी जो है, द हिस्टोरियन अरेंज पास्ट इवेंट्स, इतिहासकारों ने अरेंज में संग्रह किया है पूर्व की घटनाओं का, इन द ऑर्डर यानी क्रमानुसार, इन द ऑर्डर क्रम में, इन बीच दे हैपेंड जो घटनाएं घटी हैं उसका जो वर्णन क्रमबद्ध तरीकों से किया, इसी को क्रोनोलॉजी कहा गया है। तो आप ये डिफिनेशन अपने कॉपी पर लिख लें और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं कुछ आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये अपनी कॉपी पर आप लिखें। अब आगे हम चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का महत्व। तो बच्चों, इतिहास का क्या महत्व है आप ये समझने की कोशिश करेंगे। इट हेल्प्स अस टू नो आवर पास्ट, ये हमें पूर्व के बारे में समझने में मदद करती है। यह इतिहास है। Through history, we can learn about our ancestors, their struggles and their achievement. Ancestors, ancestor means होता है पूर्वज। आप लिखें ancestor। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। देयर स्ट्रगल, यानी हमारे जो पूर्वज थे कैसे थे, वो क्या खाते थे, कैसे रहा करते थे, कहां सोते थे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा। देयर स्ट्रगल, इसके लिए उन्हें कुछ अपने जीवन में संघर्ष करने पड़े। जीने के लिए हर मानव को कुछ ना कुछ को करना ही होता है। संघर्ष, जीवन ही संघर्षमय है। और भी हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा जीने के लिए। आज मॉडर्न युग में जो इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है उसमें भी तो हम इतना व्यस्त हैं। लेकिन बच्चों, आप ये सोचें कि वो समय जब हमारे पूर्वज इस धरती पर आए, न कुछ खाने को था, न रहने के लिए शेल्टर था,
न पहनने के लिए वस्त्र थे। उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। हिंसक पशुओं का डर, कब जंगल से निकल करके आएगा वो हिंसक जानवर, चूंकि वो हमारे आदि मानव पूर्वज जंगलों में ही रहा करते थे, कब उन्हें खा जाएगा, कब उन पर आक्रमण करेगा। तीसरी शब्द है एंड देयर अचीवमेंट, और उनका योगदान इतिहास में क्या रहा। ये समझने के लिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। ये इतिहास का महत्व है। सेकंड, इट हेल्प अस टू नो अबाउट ग्रेट किंग, स्टेटसमैन एंड ऑल अदर हीरोज ऑफ द पास्ट एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल। इतिहास हमें ये भी समझने में मदद पहुंचाता है कि किस प्रकार राजा बने, उन राजाओं का कैसी शासन व्यवस्था थी। ये सब हम इतिहास के माध्यम से ही समझ पाते हैं। It provides us a knowledge of gradual process of evolution of man's civilization and culture. हम इतिहास के माध्यम से ही ये समझते हैं कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हमारी कैसी थी। ये सब इतिहास के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। The study of history tells us about the origin and evolution of society, which is composed of different communities practicing different religions and traditions. हाँ, तो हम आपको बता रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो फोर्थ में आप आए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, which is composed of different communities practicing different religions, languages, customs and traditions. तो बच्चों, हमारे समाज की इवोल्यूशन मीन्स होता है क्रमिक विकास की गति। तो हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का जो उत्पत्ति हुआ उसका क्रमिक विकास यानी क्रमबद्ध विकास, सिस्टमेटिक क्रमानुसार विकास कैसे हुआ, ये हमें इतिहास बतलाता है। और जब समाज का निर्माण हुआ, धर्म का निर्माण हुआ, प्रथा का निर्माण हुआ, जाति का निर्माण हुआ, ये सब जो निर्माण हुए समाज की उत्पत्ति के बाद, तो ये हमें इतिहास के माध्यम से पता चलता है। आगे, it helps us to understand the problems of the past and develop and understanding in us about the solution of present day problems in a better way. इतिहास हमें प्राचीन काल की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराता है। आज उन समस्याओं को पढ़कर ही आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं या बुद्धिजीवी हैं उस समस्याओं से निदान के लिए उपाय कर रहे हैं। यानी क्या समस्या थी, आज मॉडर्न युग में उन सभी समस्याओं का निदान उसी के आधार पर किया जा रहा है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री inculcates in us a spirit of tolerance, peaceful coexistence and universal brotherhood. इतिहास हमें बतलाता है प्राचीन काल में मानव जो थे
उनकी आत्मा के अंदर यानी आत्मा से, उनका विचार से अवगत कराता है। जैसा कि आप आगे इतिहास में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर आएगा तो आपको पढ़ने को ये मिलेगा। Help us in building a new world. The study of history helps us in building a new world free from all evils of past, slavery, rascalism, casteism, etc. इतिहास हमें प्राचीन काल के बिल्डिंगों के बारे में बतलाता है और वो ये भी बतलाता है कि आज जो न्यू वर्ल्ड, नए संसार हैं, उनमें क्या बदलाव आया है। पहले के आज जो है सो नई दुनिया की संरचना किया है।